आज मैं लेकर आई हूँ मूली की चटनी की ऐसी रेसिपी जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाने में ये इतनी टेस्टी है कि आप एक बार खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। एक बार बनाकर आप इसको बग़ैर फ्रिज के भी स्टोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। मूली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने मूली ली है, जिसको धोने के बाद इसका मैंने छिलका उतार लिया था। ये चटनी बनाकर मैं फ़्रिज के अंदर स्टोर करूँगी, लेकिन अगर आपने फ्रिज में स्टोर नहीं करनी तो आपकी हर चीज़ यहाँ पर ड्राई होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, 12 से 13 मैं यहाँ पर हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 अदद टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 प्याली पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करूँगी, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ मूली के पत्ते भी डाल लेंगे जो मूली को हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। 1 प्याली ही मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। साथ ही इसमें 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे। अब यहाँ पर मूली की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो मूली को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस के अंदर कट कर देंगे। ये चटनी बनाकर आप बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको दे सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको बदहज़मी रहती है और भूख बहुत कम लगती है। इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसी तरीके से सारी हरी मिर्चों को भी कट कर लेंगे। ये चटनी मैं चॉपर में बना रही हूँ, आप चाहे तो उसको सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं। चॉपर में सबसे पहले धनिया डालेंगे, इसके बाद इसमें पुदीना डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। साथ ही इसमें अदरक लहसुन भी डाल देंगे। पहले इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे ताकि चॉपर में कुछ स्पेस बन जाए, और मूलियों को भी मैं कुछ दरदरा रखना चाहती हूँ, इसलिए बाद में डालूँगी। और वेजिटेबल्स यहाँ पर हमारी चॉप हो चुकी हैं, स्पून से थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। अब हाफ करके बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर पानी का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मूलियों के अंदर से जब पानी निकलेगा तो ख़ुद ही अच्छी तरीके से चॉप हो जाएंगी। बस इसी तरीके से पहले आपने सिलबट्टे पे धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को पीस लेना है। इसके बाद मूलियों को डाल के पीसना है। और ये देखें, चटनी बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुकी है। अब इसको अलग बाउल के अंदर निकाल लेंगे और शामिल करेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू है। सबसे पहले इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून से भी कम कलौंजी, जिसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें सौंठ का पाउडर डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक डालूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें अनारदाने का पाउडर डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरे का पाउडर डाल दूँगी। यहाँ पर आप साबित ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे और हाफ़ कप से कम इसमें सिरका डाल देंगे, ताकि हमारी चटनी ख़राब ना हो और देर तक फ्रेश रहे। और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये चटनी आप रोज़ाना दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल करें और बच्चों को और बूढ़ों को तो ज़रूर दें। बस चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं जार के अंदर डाल लूँगी और फ्रिज के अंदर स्टोर कर लूँगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।